कि आपका एक चचा जिसका नाम अबू लहब था, वो दुनिया से जब चला गया, फौत हो गया, तो ख्वाब में हजरत अब्बास हुजूर का चचा, उसकी अपने भाई अबू लहब से मुलाकात हुई और पूछा कि क्या हाल अहवाल है। तो उसने कहा कि 6 दिन मुसलसल अजाब होता है, मगर जब पीर का दिन आता है तो मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान में से कुदरती तौर पर दूध और शहद जारी हो जाता है। वो मैं पीता हूं तो मैं 6 दिन का अजाब भूल जाता हूं। कहा इसकी वजह क्या थी? कहा वजह यह थी कि जब हुजूर तशरीफ लाए, जब आमिना के लाल अब्दुल्ला के चांद दुनिया में तशरीफ लाए, तो मेरी एक लौंडी थी जिसका नाम सोबिया भी सवैबा भी, ये अदा करने में जो है वो कुछ तलफ्फुज का आगा पीछा है। तो बाहर के नाम मैंने दोनों आपके सामने पेश कर दिए। वो मेरी गुलाम थी, मैंने उसको खरीदा हुआ था। और आपको ये पता है हुजूर की आमद से पहले लोग गुलाम खरीद लेते थे, फिर मरते दम तक बगैर तनहा के एक ही दफा जितने भी दे दिए, फिर उसी का ही वो रह के मरता था आखिरी दम, जैसा मर्जी उससे जुल्म किया जाता। कोई वक्त नहीं था कि सुबह इतने से लेके इतने बजे तक ड्यूटी होगी, महीने में इतने पैसे मिलेंगे, तुम घर जाओगे, ये छुट्टियां होगी, जब चाहो नौकरी छोड़ दो। इस तरह के मामलात नहीं थे, बल्कि गरीब लोगों को लोग खरीद लेते थे और उसके साथ जुल्म करते, उसके साथ जो होता वो करते। और असूल होता था उनका कि ये कहीं जाएगा भी नहीं, ये इधर रहेगा, और उनके अपने मामलात तय हो जाते थे। यहां तक कि लोग अपने वालिद को भी मंडियों में ले जाते थे और बोली लगती थी कि मैं इतने का फरोख्त करना चाहता हूं। गिरामी कदर, मैं तारीख पढ़ रहा हूं मक्का की, अरब की तारीख, और उसके बाद ये गुलाम थी अबू लहब की। तो इसको पता चला, ज़ाहिर मक्के में वो रहती थी और एक ही कबीला था, एक ही जगह सारे आबाद थे। तो इसने आके ये बताया कि आपको मुबारक हो कि आपका जो भाई है ना हजरत अब्दुल्ला, उसके यहां एक बेटा हुआ है। तो इसने जब लफ्ज मुबारक का कहा, तो आज भी आपको पता है कि एक रवाज है, लोगों का रहन सहन ऐसा है कि अगर कोई आकर किसी के बेटे की खुशी दे, खुशी की खबर सुनाए, किसी की शादी हो रही हो उसकी कोई खबर सुनाए, दावतनामा दे, तो लोग उसे कुछ ना कुछ देते हैं, अपनी तौफीक देते हैं। बड़े लोग बड़ा कुछ दे देते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई कुछ ना कुछ देता है जब कोई किसी को मुबारक दे। तो गिरामी कदर इसने मुबारक दी, तो अब इसने जितने की खरीदी हुई थी वही बेहतर जानता है। इसने कहा जा फिर, तूने मुझे मुबारक दी है, मैं तुझे आजाद करता हूं। आज अब कितने की खरीदी होगी? 5, 6 लाख, 10 लाख, जितने की भी, सारे पैसे खत्म, जाओ मैं तुझे आजाद करता हूं। तो जब ये इशारा इसने दिया जाओ आजाद करता हूं, तो अल्लाह को ये अदा पसंद। और ऊंची गई, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, क्योंकि अल्लाह का महबूब जो था
अभी ऐलान नबूवत तो नहीं किया, अब उसको पता ये मेरे भाई का बेटा है और खुद ये काफिर है, कलमा इसने नहीं पढ़ा, मगर अल्लाह को इसकी ये अदा बड़ी अच्छी लगी कि इसने मेरे महबूब की खुशी की है। तो पता चल गया कि अगर काफिर भी खुशी करे तो हुजूर तो उसे भी नवाजते हैं, बल्कि अल्लाह उसे नवाजता है। तो जब आशिक ये जानते हुए खुशी करे कि ये अल्लाह के महबूब हैं, अब उसको तो नहीं पता था, अबू लहब को तो नहीं पता था कि ये अल्लाह के महबूब है, अबू लहब को तो नहीं पता था ये अल्लाह के नबी हैं, तो फिर भी अल्लाह गैर इरादी तौर पर खुशी मनाई है उसने, तो अल्लाह उसे भी अजर दे रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो इरादा करके खुशी मनाए और अल्लाह का महबूब जान के खुशी मनाए और कायनात का प्यारा नबियों का नबी जान के खुशी मनाए, तो फिर अल्लाह उसे कितना अजर देगा ये मैं तो नहीं बता सकता। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक का पढ़ते पढ़ते मुझे कौल याद आ गया है। कुदरती तौर पे आपने फरमाया था जिसने हुजूर के मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये कौल बहुत अच्छा लगा है, जरा चादर से हाथ निकाल, उठा दोनों हाथ, तुझे हुजूर के मिलाद का वास्ता देता हूं, हाथ नीचे न रहे, सुभान अल्लाह, और ऊंची कहे, और ऊंची कहिए जरा। तो गिरामी कदर मेरे आका के मिलाद का सदका ये सारी कायनात है। हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, हुजूर की वजह से सारा कुछ है। अब ये भी कोई हमारा जज्बाती जुमला नहीं है, या ये नहीं है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम अपने नबी का जिक्र गज वज के करते हैं तो हम इसलिए कह रहे हैं गिरामी कदर। हम तो इस तरह कह भी लें तो पता है कि ये आओ हम हदीस भी पेश करते हैं। हजरत जाबिर ने पूछा था कि ऐ मेरे आका, अल्लाह ने सबसे पहले कि जब कुछ भी न था बस वो था, तो उसने सबसे पहले क्या किया? क्या कुछ भी नहीं, ना हम ना इंसान, न जिन्नो न बशर, न जिन न बशर, न लौ न कलम, न अर्श न कुर्सी न फर्श। जब वो बस वो था और वो हमेशा से है, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। जब वो था तो उसने सबसे पहले किया क्या? तो मेरे आका ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने ही नूर से एक नूर जुदा किया है, अव्वलू, और उस नूर का नाम जो रखा है गिरामी कदर वो इस हदीस में छुपा है। कहा अव्वलू मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे ही नूर को खलक किया। और फिर अल्लाह ने हुजूर के नूर को फिर कौन कहा, तो उससे 4 नूर और मार्ज़े वजूद में आए। मैं इसका हवाला आगे जाके देता हूं। 4 नूर और मार्ज़े वजूद में आए, फिर हुजूर के नूर को ही रब ने कुन कहा तो फायकुन होता रहा। उससे अर्श, लौ, कलम और कुर्सी ये मार्ज़े वजूद में आए। फिर हुजूर के नूर को कुन कहा, उससे 70,000 नूर के पर्दे जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आए। फिर कुन कहा, जिससे ये मैं एक तरतीब आपको दे रहा हूं, मैं एक तरतीब के साथ चल रहा हूं और इस तरतीब को आप मद्देनजर रखते हुए सुनिएगा जरूर। फिर कौन कहा, फिर अल्लाह ने सिदरातुल मुंतहा उसको मार्ज़े वजूद में लाया गया। फिर कौन कहा, 7 आसमान, चांद, सूरज, सितारे, रब कौन कहता रहा। फिर जन्नत में बागात, जन्नत में फूल, फल, पौधे, हूरे, फरिश्ते। फिर कौन कहा, तो एक ऐसा सितारा था जिसमें पानी भरा हुआ था। अब ये सारा कुछ अल्लाह के कुन कहने से हुआ। अब उस सितारे को अल्लाह ने हुक्म दिया, 15 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा सफर का हुक्म दिया गया।
अब वो सितारा नीचे आया। अब उस सितारे में छुपा था पानी। एक सितारा उसमें पानी था। गिरामी कदर अल्लाह ने उसको नीचे भेजा। अब वो सितारा जो है टूटा। कभी आसमान पर आप देखें, कभी कोई सितारा भी टूटता है, ऐसे चमकता हुआ, तो वो सितारा भी नीचे आके टूट गया। जब वो टूटा तो जितना पानी था वो पूरे का पूरा पानी इस सितारे पे फैल गया। तो अब ये पानी घूम रहा है और ये एक आवाज बुलंद कर रहा है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, और कोई है जो मुझ पर गालिब हो। जब अल्लाह ने उसकी ये आवाज सुनी, क्योंकि अल्लाह तो दिल का हाल भी सुनता है, अल्लाह तो हर आवाज को जानता है, अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जब अल्लाह ने उसकी ये आवाज सुनी कि ये सोच क्या रहा है, तो अल्लाह ने आसमान से एक और सितारा भेजा, जिस सितारे को अर्ज कहते हैं और अर्ज को जमीन कहते हैं। अब ये जमीन जो है ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गई। कभी आपने सुना होगा किसी से कि जमीन घूमती है, ये वाकई घूमती थी, घूमती है नहीं, घूमती थी। अब ये पानी के ऊपर घूमना शुरू हो गई। अब इसने फिर सोचा, जमीन ने, कि मैं ही हूं, कि कोई है जो मुझे रोक सके। मैं इस पानी के ऊपर जैसे मर्जी चलूं और पानी को चीरती हुई, पानी को ऐसे चीरती हुई जिधर से मर्जी गुजर जाऊं। जब इसने ये सोचा तो अल्लाह ने आसमानों से पहाड़ों को नाज़िल किया, जिसने इस जमीन को ऐसे पकड़ लिया। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने पहाड़ों को नाज़िल किया और जमीन में मेखों की तरह गाड़ दिया, जिसने जमीन को पकड़ लिया। गिरामी कदर ये पहाड़ मेखे बन के, कील बन के, जैसे कील किसी चीज के अंदर ठोक दिया जाए तो क्या वो हिलती है? वो चीज हिलती है? नहीं, कील ठोका ही इसलिए जाता है कि चीज हिले ना। तो अब जो कहते हैं जमीन घूमती है, ये कील हमने नहीं लगाए, ये कील अल्लाह ने लगाए हैं। और अल्लाह कील लगाए, अल्लाह कील लगाए और वो फिर अपनी जगह पे ठहरे ना, तो ये तौहीद का इनकार होता है। ये अल्लाह की तौहीन है कि कील अल्लाह लगा रहा है। और बंदा ये कहे, बेशक तेरे पास जितनी मर्जी साइंस हो, और बंदा ये कहे, तवज्जो है ना, बंदा ये कहे कि ये घूमती है, नहीं, ये घूमती थी, मगर अल्लाह ने जब कील लगा दिए, और कील कहां कहां लगाए। अब कुछ कील आपने देखा होगा कश्मीर में लगे हुए नजर आते हैं आपको, हाँ, फिर अरब में लगे हुए नजर आते हैं, फिर इंडिया में चले जाओ, उधर भी कील, पहाड़ों की बात कर रहा हूं, और कुछ कील दाएं बाएं आपको नजर आ ही जाएंगे। गिरामी कदर ये कील हैं जो जमीन को इन्होंने पकड़ लिया है। अब पहाड़ों ने भी कहा कि मैं बड़ा बुलंद हूं, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने फिर लोहे को पैदा किया। अब जो लोहा है, इससे फिर औजार बने, जिसने पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया। और किबला बाबा जी आप देख रहे हैं कि ये जो मस्जिद का काम हुआ है, इसमें बजरी का भी इस्तेमाल तो हुआ है। तो ये बजरी पत्थर ही थे, पहाड़ ही थे, अब इसको लोहे ने ही चीर के रख दिया। अब लोहे ने कहा कि कोई है, मैं पहाड़ों को चीर सकता हूं, मैं ये जो मट्टी है, जमीन है, वो जो कई वगैरह होती है, उससे जमीन को हम ऐसे कर लेते, तो मैं इसको चीर सकता हूं, मैं इसको काट सकता हूं। अल्लाह ने फिर आग को खल्क कर दिया, जिसने लोहे को पिघला के रख दिया। उसकी असल जो है कि मैं मूव ही नहीं हो सकता। ये देखें, ये लोहा है, अब इसको कोई पकड़े ये नहीं, मगर जब इस आग में रखेंगे तो फिर ये जैसे मर्जी मरोड़ा जाए। गिरामी कदर फिर आग ने कहा कि मैं जिसको मर्जी जला दूं, मैं जिसको मर्जी रेजा रेजा कर दूं। तो अल्लाह ने आसमान से बारिश को भेज दिया, जिसने आग को बुझा दिया। और फिर आग ने कहा, फिर बारिश ने कहा कि कोई है
जो मुझ पर गालिब हो, मैं जो मर्जी चाहूं मैं करूं। फिर अल्लाह ने, मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं तो सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज में कह दे, और ऊंची कह दीजिए गिरामी कदर, गिरामी कदर। फिर क्या हुआ, तवज्जो चाहिए। फिर बारिश ने कहा कि कोई है जो मुझ पे गालिब हो, तो फिर अल्लाह ने बादल को भेजा और बादल ऐसा गरजा कि जिधर जिधर बारिश थी अब बारिश खत्म होती जा रही, बादल गरजता जा रहा है। तो इस बादल ने कहा कि मैं तो पानी को भी, मैं तो इस बरसती हुई बारिश को भी रोक सकता हूं, कोई है जो मुझे रोक सके। जब इसने ये सोचा तो फिर अल्लाह ने हवा को पैदा कर दिया, जिसने ऐसे चलकर बादल को उठा के इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया। और हवा कहने लगी कि कोई है मैं जिसको मर्जी उठाऊं, कोई दरख्त है, लकड़ी, उसे उठा के ले जाऊं, पानी उसमें आऊं तो उसकी लहरें बदल दूं, मैं जिधर मर्जी ले जाऊं जिसको मर्जी दिल चाहे। जब हवा ने ये सोचा तो फिर अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाने का इरादा किया जिसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जो तमाम मखलूकात से आला है। फरिश्तों को हुक्म कि जाओ फरिश्तों जमीन पे उतर जाओ, और ये जो चीजें एक दूसरे पे गालिब होने का सोच रही हैं, जाओ इनको लेके आओ। मालिक क्या क्या लेके आए, कहा 4 चीजें इकट्ठी कर लो, मट्टी, पानी, हवा और आग, इन 4 चीजों को मेरे पास लेके आओ। 4 चीजें ली, कहा मालिक अब, कहा अब इसका एक आदम बनाओ। सुभान अल्लाह। मालिक ये आदम, ये क्यों? कहा मैं इसे आदमी बनाऊंगा। आदम से क्या बनाऊंगा? आदमी बनाऊंगा, आदम से आदमी बनेंगे। अच्छा मालिक, कहा ये तो फसाद डालेंगे। मौला हम हैं ना तेरी इबादत कर रहे हैं। कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। रब ने कहा तो होगा तुझे फसाद वाले याद हैं, मगर मुझे पता है होंगे फसाद वाले भी, मगर मिलाद वाले भी होंगे। तुम्हें फसाद वाले याद आते होंगे, मगर मुझे तो मिलाद वालों का पता है जो जमीन पर मेरे महबूब का जश्न मनाए थे। गिरामी कदर फिर आदम को बनाया गया, जमीन पर भेज दिया गया, अम्मा हव्वा के साथ भेज दिया गया और कह दिया इसी आग से, इसी लोहे से, इसी बारिश से, इसी पानी से देखो जरा कि तुम कहते थे ना कि हर कोई किसी न किसी पर गालिब है। देखो ये मैंने एक ऐसा बंदा बनाया है और ऐसे बंदे बनाऊंगा, इससे ऐसे आदमी बनाऊंगा जो तुम सब पर गालिब होंगे, तुम सब पर गालिब होंगे। तुम्हारी ये जो लोहा कह रहा ना मैं गालिब हूं, मैं अपना एक ऐसा बंदा बनाऊंगा जो अपने हाथ में लेगा और मरोड़ देगा। जरा सुभान अल्लाह कहिए, जरा सुभान अल्लाह कहिए। कहा मैं एक अपना ऐसा बंदा बनाऊंगा, ये जो हवा तू उड़ा के लेके जाती है ना सबको, वो तुझे कहेगा कि चल ये मेरा तख्त है। जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त याद है, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह भी तो कह दो ना। और उसी कहिए जरा, ये तुझे उड़ाएगा, तुझे उड़ाएगा। आग मैं ऐसा बंदा बनाऊंगा, सुभान अल्लाह। अब बहुत ऊंची चाहिए, मैं अपना एक ऐसा बंदा बनाऊंगा कि लोग लकड़ियां इकट्ठी करके जलाते रहेंगे, मगर जैसे मेरा बंदा जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वो आएगा तो तू बुझ जाएगी ये गुलजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू पानी तू जिसको मर्जी ले जाए, मैं एक अपना ऐसा बंदा बनाऊंगा। फिर वो कश्ती बनाएगा जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम याद है, वो जरा हजरत नूह के नाम पे हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज और ऊंची कहिए जरा, फिर मिलके कहिए
गिराम ये कदर एक ऐसा बंदा मेरा होगा जो पानी तू जिधर मर्जी ले जाए, अरे वो कश्ती में आएगा और अपने सब को बिठाकर तू जितना मर्जी ऊपर चढ़, वो कश्ती ऐसी होगी कि तू नीचे होगा, वो ऊपर होगी, हाँ? और तेरे ऊपर सवारी करेगा। गिरामी कदर ये बंदे, और फिर इन बंदों में से कुछ ने अकड़ दिखाई। मैं बड़ी हस्तियों की बात, ये तो नबी है, रसूल है, और जिन्होंने कहा कि जमीन पे जिन्होंने फसाद डाला कि हम ही हैं, जो मर्जी करे हम जन्नत के भी मालिक हैं, दोज़ख के भी मालिक हैं, ये जन्नत है हमारी। नमरूद, फिरौन, इन्होंने खुद ही सारा कुछ किया। जब इन जैसे लोगों ने अकड़ दिखाई तो अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक को खलक किया जो बंदों पर भी गालिब है, बंदों पर भी गालिब है। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। जो बंदों पर भी गालिब है, मालिक वो क्या कहा, वो मौत है, जिसने इस आदमी की अकड़ को खत्म कर दिया। मौला क्या मौत से भी कोई ऐसी हस्ती है जो गालिब हो? कहा हाँ है। मालिक वो कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में फरिश्तों को हुक्म दिया कि जरा देखो, आसमान पे देखा तो कुछ नूर नजर आ रहे थे। मालिक ये कौन है? कहा यही तो मेरा मोहम्मद है, यही तो मोहम्मद के घर वाले हैं जो मौत पर भी गालिब है। अरे इनका एक बेटा होगा, करबला में शुहदा इमाम हुसैन की क़यादत में होंगे, मौत हाथ बांध के खड़ी होगी, ये कह रहा होगा मौला अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिए आप, जिए आप। कहा देखो वो मेरा मोहम्मद। फरिश्तों देखो जरा, इजराइल कभी किसी दरवाजे पे इजाजत नहीं लेता, मगर क्योंकि हुजूर का घर गालिब है, अब जरा चादर से हाथ निकाल के सुभान अल्लाह कहना। जब ये हुजूर के दरवाजे पे आया, ये दस्तक देता है। सैयदा कायनात कहती बाबा बीमार है, ये चला जाता है। 3 दिन मुसलसल आता रहा, जब तक हुजूर ने इजाजत नहीं दी, ये अंदर नहीं आया। पता चल गया जो सब पर गालिब है वो कोई और नहीं, वो मेरे मुस्तफा हैं, वो हुजूर हैं। हुजूर के नाम पे उठाओ जरा दोनों हाथ, तुझे हुजूर के मिलाद का वास्ता। अब हमारे आका हैं जो इशारा दरख्त को करें तो वो दौड़ाए, पत्थर को करें तो वो बोले, वो आग जिसमें सूरज के अंदर भरी है, हुजूर उसको इशारा करें तो वो पलट आए। मेरे हुजूर चांद को इशारा करें तो वो टूट जाए, हुजूर पानी को इशारा करें तो वो बरस पड़े। अरे हुजूर जिस जिस को इशारा करते जाएं, बात होती जाए। इसीलिए तो ज़ुहूरी साहब ने फरमाया कि सब कुछ हुजूर के लिए, फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा किसे शहद अभी। मैं यही कलाम पेश करके नाथ खान को दावत, फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा किसे शहद अभी, इत्थे साया ना हुंदा हयाती मुमाती, न मोया न जिंदा, न जिन्नो बशर, न कोई परिंदा, न हूरांद किस्से, न आदम न हव्वा, न यकूब यूनस, न यूसुफ जुलेखा, न तख्तांद चादा, न सुल्तान हुंदे, न गलिया मुहल्ला, न दरबान हुंदे, न मिलती किसे नू कदी जिंदगानी, हवाए न हुंदी न हुंदा ए पानी, नबी वली गौस न अबदाल हुंदे, न हुंदे महीने न ए साल हुंदे, रबीउल अव्वल दा न हुंदा महीना, कौन जानदा सी ओ मक्का मदीना, न मिलाद हुंदे न ए नात खानी, सना खान हुंदे न ए खुश बयानी, न अर्शी न फरशी न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न हुंदा ज़हूरी। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, तुझे वास्ता हुजूर का जरा चादरों से हाथ निकाल, उठा दोनों हाथ, स्टेज से लेके आखिरी फर्द तक चुप न रहे किसे शहद अभी। अब देखता हूं सुभान अल्लाह कितनी ऊंची होती है, किसे शहद अभी इत्थे साया ना हुंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया।
सुभान अल्लाह जी, बड़ी मोहब्बतें जी आपकी। गिरामी कदर, ये मैंने मिलाद आपके सामने पढ़ा है और जिस तफसील के साथ मैंने एक एक बात आप तक पहुंचाई है, मुझे पूरा यकीन आ गया कि आपको सुन के खुशी हुई है, क्योंकि आपकी तवज्जो ऐसी थी कि फिर मैं पढ़ता गया। तो ये रख लें, या तो पहन लें या फिर पहन ही लें, पहन लें, ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाह। मैं मोहम्मद ईसा कादरी, लाहौर से नौजवान सना खान, आपसे मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं। आका